हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई माता की पूजा किस प्रकार से की जाती है। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपको व्रत को उठाना है और इस व्रत में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आइए जानते हैं। अहोई अष्टमी का एक ऐसा त्योहार है जो उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिनकी संतान है। संतान के कल्याण की प्रार्थना के लिए महिलाएं यह त्योहार मनाती हैं। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जल उपवास रखती हैं तथा तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। यह अपने घर की मान्यता के अनुसार आप सूर्य और चंद्रमा को भी अर्घ दे सकते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है उनके लिए व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु नहीं होती है या गर्भ में ही नष्ट हो जाती है उनके लिए भी ये व्रत शुभकारी होता है। ऐसी प्रचलित मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन यदि कोई संतानहीन जोड़ा गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड या कृष्ण कुंड में स्नान करे तो अवश्य ही उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। सामान्यतः इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। ये उपवास आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है। अब आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो निर्जल रहकर की जाती है। 2 बार की जाती है, सुबह और शाम को की जाती है। जैसे आपके घर की मान्यता है कि अगर आपके यहाँ सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है तो आप व्रत की पूजा सुबह कर सकते हैं। तारों और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है तो आप पूजा शाम को कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। प्रातः स्नान करके अहोई माता की पूजा का संकल्प लें और फिर घर के उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली यानी कि स्याऊ माता बनाएं और उनके 7 बच्चे बनाएं, या फिर आप बाजार से अहोई माता का कैलेंडर लाकर वो भी लगा सकते हैं। फिर नीचे चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और अहोई माता की बाईं तरफ 2 जल से भरे हुए लोटे रखें और उन पर एक प्लेट रखें और साथ में ही गेहूं की एक ढेरी बनाएं जिस पर आपको दिया जलाना है। कलश पर कलावा बांधें एवं भगवान गणेश और अहोई माता को कलावा समर्पित करें। पूजा के लिए चांदी की एक अहोई माता भी बनवा सकती हैं जिसे बोलचाल की भाषा में शाहू भी कहते हैं। इसमें चांदी के 2 मोती डलवाकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार चांदी की एक अहोई डलवानी चाहिए और डोरी में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। हर साल इसमें दाने जोड़े जाने की भी परंपरा है। फिर अहोई माता की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें या फिर जो भी मिष्ठान आपके यहाँ बनाया जाता है। पूड़े बनाए जाते हैं तो पूड़े, मीठे फल बनाए जाते हैं तो मीठे फल से पूजा करें और साथ पूरी एवं पूड़े के साथ पूजा करें या फिर चावल, दूध एवं भात से पूजा करें। जैसे भी आपके घर की मान्यता है उसके अनुसार कोई भी मिष्ठान लेकर आप पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सत्या बना लें। एक कटोरी में सिंघाड़े या मीठे फल या पूड़े जो भी आपके घर पे चलते हैं वो रखें जो भी आपको बच्चों को प्रसाद के रूप में देना है। गेहूं के साथ दाने और धूप की नाल लेकर अहोई माता की कथा सुने और सुनने के बाद अहोई माता की माला गले में पहन लें। फिर बायना निकालें। बायने में जो भी आपके घर की मान्यता है उसके अनुसार पूरे या मीठे फल जो भी आपके हैं, श्रृंगार का सामान और दक्षिणा रखकर सासू माता की साड़ी को रखें और बायना निकालें, यानी कि थाली के चारों ओर हाथ फेरकर बायना निकालें और सासू माँ को देखकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर व्रत खोलें या फिर अगर सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं तो सुबह को पूजा करके और चलते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत आप खोल सकते हैं। अगर तारों को अर्घ देकर खोलते हैं तो तारों को देखकर व्रत खोलें या फिर चंद्रमा को देखकर व्रत खोलें। इस व्रत पर धारण की गई माला को दिवाली के बाद गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल से छींटे देकर रख दें। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए व्रत का उद्यापन करें।
जिन महिलाओं के हाल ही में संतान पैदा हुई हो या फिर उनके बेटे की शादी हुई गई है, तो उन्हें अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। यानी कि किस तरह से आप पहला व्रत शुरू करें, आइए जानते हैं। जिन माताओं के घर बेटे का जन्म हुआ है और वो पहली बार व्रत रख रही हैं, या फिर जिनके बेटे का विवाह हुआ हो, तो उन्हें अहोई माता का उज्जमन जरूर करना चाहिए। उज्जमन के लिए एक थाली में 7 बर्तन लेकर, 7 बर्तन कुछ भी हो सकते हैं, प्लेट, कटोरी या ग्लास, उसमें 4-4 पूड़ी रखें और उन पर थोड़ा सा हलवा रखें। या ये तो है कि अगर पूरी हलवा तो गीला होता है, अगर हाथ के हाथ आप किसी को दे सकते हैं तो पूरी और हलवा रखें, या फिर आप खीर, बताशे और दक्षिणा रखकर ये 7 बर्तन आप निकालें और इसके साथ ही एक साड़ी और ब्लाउज और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक सासू माँ के चरण स्पर्श करके वह सामान उन्हें दे दें। जो वस्त्र और दक्षिणा में दिया गया सामान है वे सासू माँ अपने पास रखें, तथा जो भी आपने 7 बर्तन निकाले हैं वो अपनी सासू माँ, नंद या जो भी आपसे बड़े हैं उन सबको बांट दें। ये ध्यान रखें कि ये जो कार्य है ये आपको अपनी से पहली अहोई पे करना है। बाकी अहोई पे जो आपको पीछे विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार बस आपको पूजा करनी है। इस 7 बर्तन को निकालने से आपका जो व्रत है वो शुरू हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत में क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1, माता अहोई से संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करें। नंबर 2, व्रत से पुरुष रात्रि को सादा भोजन करें, मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का सेवन ना करें। नंबर 3, अहोई अष्टमी का व्रत करने वाले को दोपहर के समय सोने से परहेज करना चाहिए, अगर अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। नंबर 4, अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं और ना ही इस दिन खुरपी से कोई पौधा भी उखाड़े। नंबर 5, अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीजों का प्रयोग करने से बचें। व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। नंबर 6, अहोई अष्टमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान देने से फल की प्राप्ति होती है। नंबर 7, अहोई अष्टमी के लिए नए करवे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, करवा चौथ वाले करवे का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 8, शुभ मुहूर्त में अहोई माता की पूजा के बाद तारों, सूर्य या चंद्रमा को अर्घ देकर आप व्रत का पारण करें। नंबर 9, अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू ना करें। कहते हैं कि अहोई माता पर तारों की छाव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 10, अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं अहोई अष्टमी का, तो आप कुछ न कुछ कथा सुनने के बाद खा सकते हैं, क्योंकि पहली बार जैसा आप व्रत रखते हैं ऐसे ही आपको आगे रखना पड़ता है। ये सब इसलिए होता है कि अगर किसी होई पे आपकी तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो आप कुछ न कुछ खा सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि अहोई अष्टमी का व्रत पहली बार आप किस प्रकार से करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।